हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष यादव और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्मार्ट जी के ट्रिक को। तो दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2020 और आज से जुड़े जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड करा है। तो दोस्तों, अगर आज के आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हैं, आज के खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का सीईओ बनाया गया है। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का सीईओ किसे बनाया गया है? ऑप्शन है पहला हेमांग अमीन, दूसरा ऑप्शन है शशांक मनोहर, तीसरा ऑप्शन है सौरभ गांगुली और जो चौथा ऑप्शन है वो है राहुल जौहरी। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि हेमांग अमीन को हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का सीईओ बनाया गया है। बात करें यहाँ पे बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरभ गांगुली और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं जय साहा, यानी कि अमित शाह के जो बेटे हैं जय साहा, वो अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहां देखा गया? ऑप्शन है गुजरात, असम, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। बात हो रही यहाँ पे असम की, तो इसमें जो है असम में जो गोल्डन बाघ देखा गया वो असम के काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में यह बाघ को देखा गया। बात करें असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के जो भी प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के जो भी गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। बात हो रही यहाँ पे दिसपुर की यानी कि असम की, तो असम की जो बात हो रही है तो असम से ही हैं जो हिमा दास हैं, वो भी असम से हैं और इन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ईरान किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या चीन। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा भारत, यानी कि जो अभी ईरान है उसने हाल ही में भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अब यहाँ पे बात हो रही है चाबहार रेल परियोजना की, तो चाबहार रेल परियोजना जो है वो चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक रेलवे को कनेक्ट किया गया है इसमें, ठीक है। जो ये परियोजना है चाबहार रेल परियोजना, इसमें चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक रेलवे को कनेक्ट किया गया है। बात हो रही यहाँ पे ईरान की, तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। यहाँ के जो अभी वो हैं प्रेसिडेंट हैं वो हैं हसन रूहानी और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो चलता है रियाल। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी कानपुर और चौथा ऑप्शन है आईआईटी मद्रास। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कानपुर। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध यानी कि शुद्ध के नाम से हाल ही में यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। यह डिवाइस मोबाइल से ऑपरेट होती है और यह 15 मिनट में 10 बाई 10 का कमरा सैनिटाइज कर सकती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्हें हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ बात करें पॉल हैरिस फेलो सम्मान की, तो यह एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम और विश्व शांति के लिए बेहतर काम करते हैं। बात करें यहाँ पे तमिलनाडु के जो अभी सीएम हैं वो हैं एडापड्डी
के पलानी स्वामी, इन्हीं को पाल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एम चंद्रशेखर, दूसरा ऑप्शन है के सिवान, तीसरा ऑप्शन है प्रत्युभान जोशी और चौथा ऑप्शन है जेथ सतीश रेड्डी। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि के सिवान को हाल ही में 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वान कर्मन पुरस्कार है वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया जाता है। के सिवान पहले भारतीय व्यक्ति होंगे जिन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है इसके के सिवान की, तो के सिवान अभी इसरो के चेयर यहाँ के सीईओ हैं, ठीक है। जो के सिवान है वो इसरो के सीईओ हैं। यहाँ पे बात करें इसरो की, तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं के सिवान। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सीजन में एक ही सीजन, ठीक है, हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन है पहला क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, लियोनो मेसी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, लियोनो मेसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा लियोनो मेसी। हाल ही में पहले सीजन में, यानी कि एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय सेना किस देश से 72,000 SIG 716 यानी कि 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? हाल ही में भारतीय सेना किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या चीन। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा अमेरिका। तो हाल ही में भारतीय सेना है वो अमेरिका देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के किस वर्ष में वाघ जनगणना में सबसे बड़ा कैमरा ट्रेन वन्य जीव संरक्षण के लिए नया ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है 2019, 2018, 2016 और 2020। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा 2018, ठीक है। 2018 जो है भारत के बाघ जनगणना में सबसे बड़ा कैमराट्रॉन, ठीक है, कैमराट्रॉन वन्य जीव संरक्षण के लिए एक नया ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजकर्ण बॉन्ड, अमीश त्रिपाठी, CAB पट्टाभी, करणफुरी। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा राजकर्ण बॉन्ड। जो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसका अभी प्रकाशन यानी कि पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, ये प्रकाशित होगा 20 जुलाई को, ठीक है। इसके लेखक हैं राजकर्ण बॉन्ड। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य को इलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को इलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि छत्तीसगढ़ को हाल ही में इलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ के अभी जो CM है वो हैं
भूपेश बघेल। यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वह अनुसुईया उइके। और यहाँ पे बताया गया है कि जो जो छत्तीसगढ़ है वो वहाँ पे गवर्नर ने जी है गवर्नमेंट मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। यहाँ पे क्या किया गया था, एक जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसके द्वारा मुख्यमंत्री वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। इसीलिए क्या इसे मिला है, इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से इसे सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में नेपाली कवि भानु भारत आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई गई है? तो ऑप्शन है इसमें असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा, इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सिक्किम। तो हाल ही में नेपाली कवि भानु भारत आचार्य की जयंती भारत के सिक्किम राज्य में मनाया गया है। अब बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगोटक। यहाँ के जो अभी सीएम हैं वो है प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वो है गंगा प्रसाद। इन्होंने जो ये भानु कवि हैं, कवि नेपाली कवि भानु भारत आचार्य हैं, वो उन्होंने जो रामायण है उसका ट्रांसलेट किया था नेपाली भाषा में। ठीक है, इन्होंने ही रामायण को नेपाली भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये सेशन, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे।